A poem entitled Written in Early Spring by William Wordsworth. कवि एक उद्यान में लेटा हुआ था। उसने पक्षियों की चहचहाने की ध्वनि सुनी। यहाँ वह सुखद मन की दशा का आनंद ले रहा था, जिसमें सुखद विचार दुखद विचारों का स्मरण कराते हैं। I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. कवि कहता है कि प्रकृति ने उसके आत्मा को उसके समीप के संपूर्ण सुंदर प्राणियों से मेल करा दिया और उसे यह सोचकर अत्यंत कष्ट हुआ कि मनुष्य ने मनुष्य का क्या बना दिया। To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. पेरीविंकल्स हरे वृक्षों के नीचे प्राइम रोज के घनी झाड़ियों के समूह के सहारे विकसित हुए और कवि का विश्वास है कि सभी पुष्प जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें प्रसन्न होते हैं। Through primrose tufts in that sweet bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. पक्षी कवि के चतुर्दिक चंचल होकर उछल कूद करने लगे। कवि को नहीं पता कि वे क्या सोचते हैं, किंतु उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी छोटी छोटी क्रियाएं उन्हें आह्लादित करती है, उन्हें प्रसन्नता का स्पंदन प्रदान करने को बाध्य करती है। The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made I seemed a thrill of pleasure. नवोदित शाखाएं पवन को पकड़ने के लिए पंखे के जैसे प्रसार करती हैं। कवि या वक्ता को यह अवश्य विश्वास करना होगा कि वे जीवन का आनंद ले रहे थे। The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. यदि इन सभी प्राकृतिक आनंद में कवि का विश्वास स्वर्ग द्वारा संप्रेषित है और जो यहाँ दृष्टिपूत है, अर्थात जो कवि या वक्ता द्वारा देखा गया है, वह प्रकृति की दिव्य पावन योजना का अंग है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि कवि वक्ता हमें दुखी होना चाहिए कि मानव ने मानव के साथ क्या किया। If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plans, have I not reason to lament what man has made of man? प्रारंभिक वसंत में लिखी गई कविता की पंक्तियों में विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति प्रदत्त सुंदरता का वर्णन करते हैं। वह अपने समीप के प्राणियों और दृश्यों में प्रसन्नता भी पाते हैं। मनुष्य को ऐसा प्राकृतिक आनंद की प्राप्ति नहीं है। कवि इस असमानता पर दुखी है। यह कविता 4 छंदों की 6 छंदों में लिखी गई है। छंद योजना अर्थात राइम स्कीम एबी है। विभिन्न पक्षियों के गीत अर्थात ब्लेंडेड नोट्स और प्राकृतिक तत्वों की ध्वनियों का श्रवण जब कवि वाटिका में लेटकर सुनता है, श्रवण करता है, तो यह एक सुंदर संगीत बन जाता है।
इस मधुर मनोदशा में सुखद विचार मन में दुखद विचार लाते हैं, क्यों कि व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन,